गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने क्लास 3 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 सेव आवर अर्थ कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। पहले रिवाइज कर लेते चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर, वाटर या हमारे इन्वायरमेंट में, लैंड में, किसी भी चीज में मिक्स होकर के हमें हार्म करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, और पॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, स्मोक, गैस, सब कुछ भी जाकर के एयर में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या हमारा के एयर जो है वो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो और फिर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन ये है कि जब वाटर में जाकर के कोई भी गंदा सब्सटेंस या कूड़ा कचरा या कोई भी केमिकल मिल जाए और हमारे पानी को दूषित कर दे, तो उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और लैंड पॉल्यूशन क्या है, जो हमारे लैंड का, मिट्टी का फर्टिलिटी खराब कर दे, जो हमारे लैंड में हार्मफुल सब्सटेंस जैसे फर्टिलाइजर, पेंट, केमिकल जाके मिल जाए, तो होता है लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने तीन टाइप पढ़ा था कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के थ्रू 3 रूल है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसके थ्रू हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस का मतलब कि कम से कम यूज करेंगे, रीयूज का मतलब किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं, और रिसाइकल का मतलब कि किसी एक चीज को नए ढंग से, नए रूप से उसका इस्तेमाल या फिर उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस, और ये वे है पॉल्यूशन रिड्यूस करने का। और आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्या है। डैश इज द चेंज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो क्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द चेंज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। POLLUTION। पॉल्यूशन इज द चेंज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एज वेल एज बाय नेचुरल इवेंट। मैंने बताया था कि एयर पॉल्यूशन पहले ह्यूमन से तो होता ही है, जैसे हम लोग गंदगी या फिर हम लोग कुछ भी हवा की में केमिकल वगैरह मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से तो होता ही है। लेकिन हमारे नेचुरल इवेंट जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर की वजह से भी होता है, तो वो क्या हुआ, नेचुरल। NATURAL, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल इवेंट। डैश पॉल्यूशन इज कॉज्ड when harmful waste and garbage from house and factory is dumped on the soil। ठीक है, सॉइल कहाँ होता है, लैंड में होता है, तो ऑब्वियसली लैंड पॉल्यूशन ही कॉज होगा। जब गार्बेज, गंदगी, कूड़ा कचरा जब मिट्टी में मिला देंगे तो लैंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डैश मटेरियल शुड बी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल टू डिक्रीज पॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है डैश मटेरियल, कौन सा, वेस्ट मटेरियल को हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वेस्ट मटेरियल, WSTE। ठीक है, वेस्ट मटेरियल क्या हुआ, जो भी हम लोग के घर से खराब माल निकला, जो खराब सामान है, जैसे कि बॉटल हो गया, बॉटल को तुम कलर करके डेकोरेट कर नया बॉटल बना सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो, उसको पेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसको नए तरीके से यूज भी कर सकते हो। तो बस वही हमें वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द मिक्सचर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ रोटिंग नेचुरल मटेरियल लाइक डेड लीफ यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर। तो मैंने बताया था कि जब हम लोग पत्तों को इकट्ठा करके, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके डिग में, गड्ढे में रख दें और कुछ दिन बाद उसको देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट, COMPOST, कंपोस्ट। और उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट को खाद। ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोग का जो लैंड है वो फर्टाइल होता है, उसको पौधों में डालेंगे तो पौधे उपजाऊ बनेंगे। ठीक है, मिट्टी उपजाऊ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें वर्ड स्क्रैम्बल करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फर्टिलाइजर। देखो ये वर्ड को अरेंज करके नया वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर होगा फर्टिलाइजर, FERTILIZER, फर्टिलाइजर। समझ में आया, फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर गार्बेज। ठीक है, GARBAGE, गार्बेज। ठीक है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, फर्टिलाइजर मतलब खाद, जिसका हम लोग पौधों में डालते हैं उसको बोलते हैं खाद, और गार्बेज जो कूड़ा हम लोग के घर से निकलता है उसको बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, केमिकल्स। ठीक है, CHEMICALS,
KEMICALS, केमिकल्स। केमिकल्स क्या हुआ, जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे पानी में जाकर के पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सीवेज, SEWAGE, सीवेज। जो गंदा पानी फैक्ट्री या हमारे घर से या नाले से निकल करके नदी में जाके गिरता है, वही पानी को पॉल्यूट करता है, ठीक है। बस स्मोक, यहाँ पर होगा स्मोक, SMOKE। स्मोक कहाँ से, गाड़ी से या फिर इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से स्मोक निकलता है और एयर पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर हमें करना है। सबसे पहला है व्हाट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का डिफिनेशन मैं बता रही थी। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन वो चेंज जो कि कैसे होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या फिर स्मोक या कुछ भी जाकर के हमारे एयर, वाटर या लैंड, हमारे इन्वायरमेंट में जाके मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन इज द चेंज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड हाउस गार्बेज एंड सीवेज, ठीक है। तो जो गंदगी होता है, पॉल्यूशन इज कॉज चेंज, पॉल्यूशन इज द चेंज, पॉल्यूशन वो चेंज है, कैसे कॉज होता है, कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंस, वो हार्मफुल सब्सटेंस से कॉज होता है। जैसे कि स्मोक, हमारे फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है या हमारे घर से स्मोक निकलता है, या फिर जो कूड़ा कचरा सीवेज या गार्बेज हमारे घर से या इंडस्ट्री से निकलता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तुम अभी पढ़ लो, मैं लिखवा दूंगी, तब तक के लिए तुम अभी समझ लो कि आखिर इसमें लिखना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन फ्यू कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा कॉज है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, स्मोक और केमिकल जो फैक्ट्री से निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जो स्मोक होता है हमारे हवा में जा करके मिल करके हवा प्रदूषित करता है, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को जलाने पर जो निकलती है केमिकल, उसकी वजह से भी प्लास्टिक एयर पॉल्यूट हो जाता है। मैंने बताया कि प्लास्टिक जो है वो ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन मेड चीज कभी भी गलता नहीं है, उसको मिट्टी में डाल दो 100 साल तक वैसे ही रहेगा। इसी वजह से बहुत ही खराब करता है हमारे एनवायरमेंट को वो। नेक्स्ट मैंने बताया फायर, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ये नेचुरल है इवेंट है। तो फॉरेस्ट फायर मतलब दो पेड़, अगर जंगल में तूफान आया तो दो पेड़ आपस में लड़ते हैं तो फिर आग लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े जंगल में लगा था फायर, और मुझे लगता है कि उसको 1-1.5 साल तो लग ही गया था उस आग को बुझाने में। सोचो इतना बड़ा आग था कि 1-1.5 साल लग गया आग बुझाने में। तो बस, और लैंड पॉल्यूशन का कॉज क्या है, तो सबसे पहले हार्मफुल केमिकल सच एज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका यूज करने से, ठीक है। जो हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं हम लोग अपने फार्मर, अपने एग्रीकल्चर में या फिर अपने लैंड में पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर या कोई और भी केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो उसकी वजह से तो पहले लैंड पॉल्यूट होता है हमारा। उसके बाद क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काटने से एक तो हमारा मिट्टी, मतलब एक जगह पर पेड़ क्या है, पेड़ अपने जड़ से मिट्टी को एक जगह बांधे रखता है, लेकिन फिर जब पेड़ ही काट देंगे तो क्या होगा कि जड़ ही उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी, पानी अगर बरसेगा तो मिट्टी कट करके जमीन पर गिरते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल ऑन दी सॉइल, ठीक है। तो लोग को देखोगे कि मिट्टी में प्लास्टिक या कोई भी केमिकल, पेंट, कूड़ा कचरा जो भी उठाते हैं डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है कि मिट्टी पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, मिट्टी का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, उसमें केमिकल मिक्स हो जाता है तो खराबी करता है मिट्टी, मतलब उसमें पौधे उपजाऊ नहीं बन पाएंगे, पौधे रोप ही नहीं पाओगे उसमें तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट 5 वे टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमें 5 वे सजेस्ट करना है कि कैसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है, जब हमारे घर की गंदगी या फिर हमारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जहाँ की भी गंदगी जाकर के पानी में मिल जाती है तो फिर वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसी को रोकने के लिए 5 वे बताते हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग, सबसे पहले क्या है, प्लास्टिक को बिल्कुल ना कहना है, ठीक है। प्लास्टिक की वजह से सारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, हमें यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमें हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ये नहीं कि मैन मेड या फिर जो प्लास्टिक वगैरह, केमिकल्स हो गया, इन सब का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो फिर वो मिट्टी में जल्दी गल जाएगा, पानी में जल्दी घुल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्लांट सम मोर ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेड़ लगाओ ताकि पानी एक जगह साफ रहे। पेड़ लगाओगे तो क्या होगा
कि जो मिट्टी वगैरह है, जो गंदगी है, उसको पेड़ रोके रहेगा और पानी में जाकर के मिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डू नॉट थ्रो अवे मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन क्या होता है, केमिकल होता है, एक केमिकल ही मेडिसिन, केमिकल को ही मिलाकर के मेडिसिन बनता है ना। तो अगर केमिकल जाके नदी में या पानी में मिलेगा तो ऑब्वियसली की खराबी करेगा, नदी का पानी खराब करेगा, ठीक है, केमिकल मिक्स होकर के। उसके बाद लिमिट यूज ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट में केवल केमिकल भरा होता है, ठीक है, वो भी ह्यूमन मेड है। तो इसकी वजह से भी डिटर्जेंट भी जब पानी में जाके मिक्स होगा तो हमारे पानी को पॉल्यूट करेगा। समझ में आया? तो यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर भी खत्म होता है। तो चलो जल्दी से आंसर लिख लो तुम, और मैं समझा भी देती हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन का पूछा था कि व्हाट इज पॉल्यूशन, तो मैंने पॉल्यूशन में लिखा है पॉल्यूशन इज द चेंज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, गार्बेज एंड सीवेज, ठीक है। तो पॉल्यूशन वो चेंज हमारे इन्वायरमेंट में जिससे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि स्मोक या फिर गार्बेज या कूड़ा कचरा या नाली का पानी जा करके हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाए तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ था कि हमें मेंशन करना है फ्यू कॉजेज एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एयर पॉल्यूशन का बताया कि एयर पॉल्यूशन किस चीज से कॉज होता है, स्मोक एंड केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ठीक है। तो जो फैक्ट्रीज या फिर गाड़ी से स्मोक निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट मैंने बताया बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम लोग जलाते हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। और अगर तुम प्लास्टिक जलते हुए प्लास्टिक के बगल में बैठ जाओगे तो सांस नहीं लिया जाएगा, ऐसा गंदा उसमें केमिकल होता है, ठीक है। और ये बहुत ही हार्म करता है हम सभी को, हमको ही नहीं, एनिमल्स, प्लांट, इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनो। तो फॉरेस्ट फायर क्या होता है कि जब जंगल में दो पेड़ लड़ जाते हैं तो आपस में आग लग जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लैंड पॉल्यूशन का कॉज बताया कि सबसे पहले है हार्मफुल केमिकल सच एज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। तो देखोगे फार्मर्स यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर का, जिसकी वजह से पहले तो पौधे उपजाऊ बनते हैं लेकिन उसके बाद मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, ठीक है। मिट्टी की जो अच्छी बात होती है, मिट्टी में उपजाऊ जो भी होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कटिंग ऑफ ट्री। तो पेड़ की मिट्टी किस लिए पॉल्यूटेड है, कटिंग ऑफ ट्री, क्योंकि जड़ की वजह से बांध नहीं पाता है, पेड़ काट देंगे तो जड़ भी खत्म और जड़ फिर मिट्टी को बांध नहीं पाएगा तो इसकी वजह से पॉल्यूशन होगा। उसके बाद है डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स ऑन दी सॉइल, ठीक है। तो प्लास्टिक और केमिकल जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। समझ में आया? और उसके बाद 5 वे सजेस्ट करना था, तो पहले मैं बता देती हूँ कि से नो टू डी प्लास्टिक बैग। वाटर रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको प्लास्टिक बैग का यूज बंद करना होगा। उसके बाद पौधे लगाने होंगे। उसके बाद डू नॉट थ्रो अवे मेडिसिन इधर उधर नहीं फेंकने होंगे। और उसके बाद होगा लिमिट द यूज ऑफ डिटर्जेंट का कम से कम यूज करें, ठीक है। बस यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हमारा नया यूनिट शुरू होगा, इंडिया आवर कंट्री। हम अपने देश के बारे में, अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया फिजिकल फीचर, ठीक है, इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। तब तक तुम ये जल्दी से लिख लो और सारा याद कर लेना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ नए दिन पे, तब तक के लिए बाय।